इंसिडेंट आते हैं जब रिपोर्टर जो है वो न्यूज़ लेके आते हैं और उसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसमें बाकायदा डिस्कशन होता है, उनको बताया जाता है, जो चीज़ हटाने वाली होती है उसको हटा दिया जाता है। और ये एक लगातार प्रैक्टिस के बाद उस काम को लगातार जब आप करते रहते हैं, तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो आप जब सजग रहते हैं तो आप तुरंत वहाँ रिपोर्टर को भी बोलते हैं कि आगे से आप इस तरह की चीज़ें, जैसे कि आपने पता ही होगा कि अभी ये निर्भया जो हुआ था, उसमें विक्टिम की जो आइडेंटिटी है उसको नहीं पब्लिश किया जाए, नहीं वो इसके बारे में फिर बाद में एक डायरेक्टिव्स भी आई थी, जब कई लोगों ने उसको छाप भी दिया था, तो फिर अब जाके ये इस बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि इस तरह की चीज़ों में उसकी आइडेंटिटी को उजागर नहीं करना चाहिए, ताकि उसकी फैमिली को कुछ उनको शर्मिंदगी हो या उनको एक अपमान की भावना लगे, आदि आदि। आपने क्वेश्चन लिखा है, आप सर से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। हाँ, मैं वो क्वेश्चन अभी आपसे बात कर रहा था तो मैं पढ़ नहीं पाया उस। जी। हाँ हाँ। Sir, I have a question कि nowadays people are preferring digital media more because as comparison to newspapers, we have to wait for the proper authenticated news. तो लोग आजकल डिजिटल मीडियम्स के थ्रू ज़्यादा सर्च कर रहे हैं बिकॉज इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फास्ट। तो वो न्यूज़पेपर वो चीज़ तो पूरी कर नहीं सकता कि आपको जितनी जल्दी न्यूज़ चाहिए, तो वो भी तो बहुत चीज़ें चेंज कर रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे जाके? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही बोला। मैं इस पे आना चाहता हूँ कि डिजिटल मीडिया ये एक सच्चाई है, इसको हमको मानना पड़ेगा। और आज की डेट में अगर आप देखिए तो कम से कम 42 से 45 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है ना? और उनके पास आपको कोई भी न्यूज़ आप उनकी सीधे उनकी पॉकेट में उनके स्मार्टफ़ोन के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। इसके कारण डिजिटल मीडिया बहुत तेज़ी से उसका एक्सपेंशन बढ़ रहा है। लोग उसमें मतलब उसमें डे बाय डे लोगों की संख्या भी उसके अंदर बढ़ रही है ना? और आपको न्यूज़, वही मैंने आपको कहा था कि न्यूज़पेपर में आज टेस्ट मैच में इंडिया जीत गई, हार गई, ये कोई न्यूज़पेपर अगले दिन पढ़ेगा, जबकि उसको अभी पता है, वो देख रहा है कि वो मैच का फैसला हो गया है, इंडिया जीत गई है। तो आपकी ये बात बिल्कुल ही सही है, और ये डिजिटल मीडिया का एडवांटेज है कि इसमें हर 10 से 20 मिनट में, 15 मिनट में चीज़ें अपडेट होती हैं, लेकिन ये हमको इन्फॉर्म करता है। ये सही बात है, बिल्कुल इन्फॉर्म करता है, और इस लिहाज से डिजिटल मीडिया नो डाउट पूरी तरह से आगे है। और यदि अगर इसमें ये जो फेक न्यूज़ वाली जो चीज़ें हैं, और अगर अबे सर, कुछ नेटवर्क एरर है आपके यहाँ पे? कंटिन्यू। सर माइक ऑफ हो गया है आपका। सर यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, ओके। है ना? हाँ सर, ऑन है। तो डिजिटल जी मीडिया सर। एडवांस है, ये इस पे हम लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं, इस बारे में बिल्कुल वो नहीं है। लेकिन यदि अगर आप जो भी फंडामेंटल हैं जर्नलिज्म के, उनके ऊपर साथ चलते हुए न्यूज़ को ऑथेंटिक करें, और आपका इंटेंशन अगर बहुत सही है, तो डिजिटल मीडिया को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है। हम यहाँ दोनों मीडियम के अलग अलग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो यदि अगर ये सब करते हुए आप डिजिटल मीडिया में अगर आना चाहें, और अगर आप उसमें अपना कर सकते हैं, तो वेलकम, आप उसको कर सकते हैं, उसको कीजिए आप। लेकिन आने से पहले दोनों चीज़ों के लिमिटेशन, दोनों चीज़ों के एडवांटेज अगर हमको पता रहें, तो हम उसको बेहतर तरीके से उसमें क्या करना है हमें ये पता रह सकता है। लेकिन जहाँ तक क्रेडिबिलिटी की बात है, वो क्रेडिबिलिटी यदि अगर हम डिजिटल मीडिया में लेके आ जाएं, और जर्नलिज्म के जो फंडामेंटल हैं वो हम लेके आ जाएं, फैक्टफुल कोई भी न्यूज़ हो, और कोई भी न्यूज़ जो है ऑथेंटिक हो, तो डिजिटल मीडिया भी बहुत अच्छा है ये, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है।
किरण सर, हेलो। हेलो। जी ऋतु मैम। हाँ, एक सवाल, मतलब स्टूडेंट्स के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक सवाल करना चाहूंगी सर से। जी मैडम, हाँ। दरअसल मैं ये बात करना चाह रही थी कि जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा फैसिनेट करता है। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि वो प्रिंट में ना जाएं, इलेक्ट्रॉनिक में जाएं। तो हम लोग उनको वो समझाते हैं कि बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन चूंकि आप फील्ड में हैं तो आप इस तरह से उनको थोड़ा सा बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक में जाना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कितना काम करना पड़ता है। हाँ, देखिए देखिए, कोई भी मीडियम है, दोनों मीडिया की अपनी जो एक जब आप उसमें जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि मतलब आसान कुछ भी नहीं है। मतलब प्रिंट मीडिया में भी आपको रहना है तो एक न्यूज़ को लिखने के लिए एक रिपोर्टर को अगर ये बता दिया जाए कि आपको 3 घंटे में न्यूज़ लेके आनी है, तो उसको जो पापड़ बेलने पड़ते हैं वो जब आप न्यूज़ खुद लिखेंगे तब आपको पता चलेगा, है ना। इसी तरह से अगर मैंने ये भी बोल दिया कि भाई एक डिजिटल मीडिया के लिए आपकी आप ये बात बिल्कुल सही है कि यूथ को बहुत फैसिनेट करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्क्रीन पे। एक सीधी सी बात है, स्क्रीन के प्रति लोगों का लगाव ज़्यादा रहता है। हम सब पिक्चर्स को एक हीरो वर्शिप की एक वो रहती है सबके मन में कि हम भी पर्दे पर देखें, हम कैसे लगते हैं। हमें अपनी फ़ोटो देखने की हमेशा बार बार होती है, सेल्फी इसीलिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। लेकिन इसके बाद भी जब आप डिजिटल मीडिया के अंदर कोई न्यूज़ देते हैं तो न्यूज़ आप एक सिंपल वीडियो बनाना, किसी की शादी हो रही है, किसी ने डांस कर दिया तो वो वीडियो बनाना, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई न्यूज़ को बनाया जाता है जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट प्रॉपरली लिख के देना पड़ता है, सारे फंडामेंटलिज्म के साथ, सारी फैक्ट चेक करने के बाद, उसमें ट्रूथनेस होनी चाहिए, सारी चीज़ें करने के बाद, और उसमें विजुअल आपको देना पड़ता है। ऑडियो अगर आपके पास है तो आपको ऑडियो देना पड़ता है, कहीं आपको चीज़ें एडिट भी करनी पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी काफ़ी उसके लिए स्किल चाहिए रहती है, और वो स्किल आपको डेवलप करनी पड़ती है। और देखिए, स्किल आपको आने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ बिना मेहनत के ऐसा नहीं है कि आप गए। ये जो आपको, जैसे आप, मुझे लगता है क्यों फैसिनेट होते होंगे आप, ज़रूर सभी लोग टेलीविज़न में एंकर्स को देखते होंगे। आपको लगता है कि ये जो आज तक में जो श्वेता हैं, अरे वाह कितना बढ़िया बोल रही हैं, इनको तो कितना नॉलेज है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इनके पास वो जो स्क्रिप्ट रख के इनको दी जाती है, वो डेस्क के पीछे के जो लोग रहते हैं वो लिख के इनको देते हैं। इनका काम सिर्फ उसको इंटरप्रेट करना, उसको बोलना रहता है। और उनकी स्किल के साथ, इनका स्किल है कि वो अच्छी तरह से न्यूज़ को पढ़ सकती हैं, उसको डिलीवर कर सकती हैं एंकर के रूप में, तो वो काम कर रही हैं। तो ऐसे सबके काम बटे हुए रहते हैं। तो मेरा ख्याल है फैसिनेशन होना अच्छी बात है, लेकिन उस फैसिनेशन के पीछे भी जो स्किल चाहिए रहती है, वो स्किल को एक्वायर करना काफ़ी मेहनत का काम होता है। और हालांकि जब आपको शौक होता है और जो पैशन होता है तो वो चीज़ें। सर एक और क्वेश्चन थैंक यू था। सर। हाँ दिव्यांश पूछ। हाँ सर, ये मैं पूछ रहा था कि अपन जैसे न्यूज़ चैनल जो चालू करते हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में, तो वो कैसे स्टार्ट कहाँ से करें हम लोग? जैसे न्यूज़ चैनल हम लोग को खुद का बनाना है। हेलो। हाँ सर। जी बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ जैसे न्यूज़ चैनल हम लोग को चालू करना है तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको मतलब आप किस फॉर्मेट में देना चाहते हैं उसको? टेक्स्ट फॉर्मेट में देंगे कि उसमें ऑडियो रहेगा कि विजुअल रहेगा? ऑडियो एंड विजुअल। ऑडियो एंड विजुअल दोनों रहेगा। या अच्छा, तो देखिए उसमें सबसे पहले तो आपको ऑडियो को रिकॉर्ड करने की, ऑडियो को एडिट करने की स्किल, ये आप लोगों को अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो आप सीख लीजिए, है ना। मतलब आपको 2 मिनट या 3 मिनट का ऑडियो देना पड़ता है, तो वो ऑडियो को रिकॉर्ड करना, उसको कैप्चर करना और उसके बाद उसको एडिट करना। और उसके साथ ऑडियो, आप सीधे सीधे तो ऑडियो देंगे नहीं, उसके साथ आपको कुछ बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, वो स्क्रिप्ट लिखने का जो तरीका। तो ये सबके फॉर्मेट होते हैं, इनके एडिटिंग टूल्स होते हैं। इसी तरह से विजुअल है। विजुअल जैसे आप ये समझ लीजिए कि
कोई एक बड़ी एग्जीबिशन लगी हुई है भोपाल में, उसमें बहुत सारे तरह तरह के कलाकार आए हुए हैं और वो अपना हुनर दिखा रहे हैं। बहुत सारे हैंडलूम के जो है वो बनाने वाले व्यूवर्स आए हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि हम किस तरह का हैंडलूम करते हैं। तो इतने सारे लोगों में से किसको आपको सिलेक्ट करना है और 3 मिनट का आपको वीडियो बनाना है, तो इट नीड्स ए प्रिपरेशन। आपको एक ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हम किस व्यूअर के पास जाएं, किस चीज़ को हम कैप्चर करें, कैप्चर करने के बाद उसको एडिट करें, एडिट करने के बाद जो अपना जो वॉइस ओवर है वो दें उसमें साथ में। तो ये सारी स्किल मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सारी स्किल आप एक बार आप जान लीजिए, पढ़ लीजिए और उसको लगातार प्रैक्टिस करने के बाद उसमें जब आप माहिर हो जाएंगे तो आप अपना न्यूज़ चैनल अपना खोल सकते हैं। और न्यूज़ चैनल खोलने की भी बात यह है कि देखिए क्या होता है कि किसी चीज़ को खोलना एक अलग बात होती है और उसको सर्वाइव करना एक अलग बात होती है। जब न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो आपको फिर रेवेन्यू, आपको ये लगेगा कि वो रेवेन्यू कैसे आएगा, मतलब ये कि उसकी कोई इनकम जनरेशन कैसे होगी, क्योंकि आपने खोल तो लिया उसको। तो आपकी टीम में मान लीजिए आपने 5 लोग रखे हुए हैं, तो 5 लोगों को जो है फिर भाई कितने दिन फ्री में काम करेंगे, वो 6 महीने काम करेंगे, फिर तो उनको लगेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो न्यूज़ पोर्टल है वो ऐसा हो कि वो इनकम जनरेट करे। जब इनकम जनरेट करेगा तो वो आप फिर उस पर सर्वाइव कर पाएंगे। जब उसका रेवेन्यू नहीं आएगा तो आपका जो पोर्टल है उस पर, उसके प्रति लोगों की दिलचस्पी, आपकी दिलचस्पी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो यदि अगर आप देखिए पैशन के तौर पे बनाना चाहते हैं तो आप छोटी सी भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्किल चाहिए वो स्किल आप पहले एक्वायर कर लीजिए, उसको ले लीजिए और उसमें माहिर हो जाइए। और मुझे लगता है स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार स्किल अगर आपने आ गई, आपको एडिटिंग करने की स्किल आ गई या उसको रिकॉर्डिंग की स्किल आ गई, उसका फॉर्मेट बनाने की स्किल आपको आ गई, उसको प्रेजेंट करने की स्किल आपको आ गई, तो आप चाहें तो खुद भी जॉब कर सकते हैं या खुद अपना प्रोडक्शन आप खोल लीजिए, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आप पहले स्किल इसके बाद पढ़ना, कम से कम आपको डेली रीडिंग, जब तो आपको पता चलेगा कि क्या न्यूज़ बनाना है क्या न्यूज़ नहीं बनाना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है एज ए जर्नलिस्ट आपको। थैंक यू सर। सर नमस्कार, रचना जौहरी बोल रही हूँ, फैकल्टी हूँ सिक्का में। जी, सर मेरा नमस्कार। क्वेश्चन ये था कि नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम इनको मीडिया लॉज में आरटीआई एक्ट भी पढ़ाते हैं। आरटीआई एक्ट इज वेरी सक्सेसफुल इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किस हद तक मीडिया में ये उसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा आरटीआई एक्ट के बारे में बता दें। मैडम, आरटीआई एक्ट को मीडिया में यूज़ बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे पब्लिक की जो भी ग्रेवियंस हैं, मुझे लगता है कि आरटीआई का उपयोग सबसे ज़्यादा उसमें किया जा सकता है कि जहाँ पर वैसे तो ज़्यादातर उसका मिसयूज़ इंडिविजुअल लेवल पर बहुत किया जा रहा है, लेकिन अपन इसकी बात करेंगे कि पब्लिक को उसका क्या ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जैसे आप पीडीएस सिस्टम अगर मान लीजिए ले लीजिए, पीडीएस सिस्टम मतलब सबको मालूम है कि गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं उन लोगों को मुफ्त राशन सरकार की तरफ से मिलता है। मुफ्त राशन मिलता है या बहुत ही कम कीमत पर उनको आटा, गेहूँ, दाल, चावल, ये सब चीज़ें मिलती हैं, है ना। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि सारे गरीब लोगों को ये मुफ्त का राशन या जो सस्ती दरों पे जो राशन है वो नहीं मिलता है। तो इसका पता हम आरटीआई से लगा सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे इंदौर बहुत बड़ा है, आप एक पर्टिकुलर वार्ड में अगर मान लीजिए पता करना चाहें तो ये वैसे तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप इंडिविजुअली जाएं और जा के पूछें, लेकिन एक पूरा जो स्ट्रक्चर है आरटीआई का, तो आप आरटीआई का जो भी ऑफिसर है जो राशन प्रोवाइड कराने के लिए जिम्मेदार है, वो उससे पूछ सकते हैं कि वार्ड नंबर 50 के अंदर कितने बीपीएल के लोग हैं जिनको राशन प्रोवाइड हो रहा है, और वो मान लीजिए कह देते हैं कि इतने लोगों को हो रहा है। और उसके बाद आप उसको ये देखिए कि उसको ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में इतने लोगों को हो रहा है या नहीं। ये वहाँ पे जाके पूछ के या लोगों से आप सवाल करके उसको चेक कर सकते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। इस तरह से उसका उपयोग आरटीआई का किया जा सकता है। एजुकेशन में यूज़ हो जाता है, राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन के बारे में जो आपको मालूमात हैं वो राइट टू इंफॉर्मेशन से की जा सकती है। लेकिन जो राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है वो उसके लिए जो प्रोसीजर होती है वो एक लंबी चौड़ी प्रोसीजर होती है।
आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, एप्लीकेशन में आपको अपना इंटेंशन बताना पड़ता है कि आप रिसर्च के लिए कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो वो भी अपने आप में एक मतलब उसको करने की भी एक प्रैक्टिस आनी चाहिए। वो अगर आपको आ गई तो आप मतलब अगर महीने में अगर आप 3 4 5 RTI भी बनाए तो समझ लीजिए आपकी 5 स्टोरी आपकी पक्की हो जाती है। PDF सिस्टम को आप बना लीजिए, या जी आप सपोज जैसे ये पूछ सकते हैं कि इतने ज़्यादा पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, है ना, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, तो इस पेट्रोल के रेट बढ़ने का कारण हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या जो पेट्रोल के लिए जो जिम्मेदार है, जो इसकी बढ़ती कीमत के लिए कोई ऑफिसर है, क्या वो इसका कारण बता सकता है? तो वो जो वर्जन आएगा वो गवर्नमेंट का वर्जन होगा। उससे फिर आप उसको चेक कर लीजिए कि वो कितना सही है, कितना गलत है, क्या गलत जानकारी तो नहीं दी जा रही है, तो उसके फिर पर न्यूज़ बनाई जा सकती है। मतलब RTI से तो आप काफ़ी खबरें बना सकते हैं, लेकिन बात वही है, काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी उसमें टाइम देना पड़ता है, और पढ़ना लिखना भी पड़ता है, मतलब उसके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। तो जी वही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ। अबे सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ, कि मीडिया में डेडलाइंस का बहुत प्रेशर होता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। तो इस स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए चूंकि 24 आवर्स, जैसे आज सुबह 6 बजे न्यूज़पेपर मिला तो अब अगले दिन 6 बजे मिलेगा, लेकिन उसकी तैयारी सुबह से ही हो जाती है। आज जैसे जो प्लानिंग होगी कि आज कल क्या न्यूज़पेपर में छपेगा, सुबह से उसकी प्लानिंग होती है, मीटिंग्स होती है कि आज की मेन न्यूज़ क्या क्या होंगी, किस न्यूज़ पे हमको फोकस करना है ना, किस न्यूज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंसी के साथ लगाना है। और ये करने के बाद फिर एक रिपोर्टर को बता दिया जाता है, अलग अलग हेल्थ जो बीट देखता है उसको, एजुकेशन जो देखता है, जो क्राइम देखता है, सारे लोगों की अपनी अपनी बीट होती है, वो अपनी अपनी न्यूज़ बता देते हैं। फिर वो उनके लिए एक टाइम रहता है, जैसे न्यूज़पेपर में हमारे ऑफिस में 9 बजे के बाद ये माना जाता है कि 9 बजे तक आप अपनी सारी न्यूज़ दे दीजिए, और अगर कोई बहुत ही बड़ी कोई चीज़ हो गई तो फिर 9 बजे के बाद न्यूज़ दे दी जाएगी। तो 9 बजे तक न्यूज़ आ जाती है, तो उसके अंदर फिर उसके बाद जो टाइम एडिटिंग भी इसके साथ साथ चलती रहती है, और फिर उसको पेज पे लगाने का काम भी शुरू हो जाता है। हालांकि ये बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी स्ट्रेसफुल भी होता है, नो डाउट। और लेकिन वो जब आप एक बार जब उसमें उतरते हैं तो वो प्रैक्टिस होती है। देखिए, प्रैक्टिस करते हैं तो आदमी परफेक्ट हो जाता है उसके अंदर। और डिजिटल में भी ये प्रेशर है, ऐसा नहीं है कि ये खाली प्रिंट मीडिया में। देखिए, डिजिटल में तो और ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। यहाँ तो हर 10-10 मिनट में आपको, जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी की डिजिटल चैनल में अभी नौकरी है, मान लीजिए अभी वो बैठा हुआ है, तो वो ऐसा बैठ के ये नहीं कि अपना जो है अपना मोबाइल पढ़ता रहेगा या कुछ भी करता रहेगा। उसको हमेशा ये देखते रहना पड़ेगा कि कोई नई न्यूज़ तो नहीं है, उसको हमेशा सर्च करते रहना पड़ेगा, क्योंकि उसको हर 10 मिनट में न्यूज़ को अपडेट करना है। तो प्रेशर और स्ट्रेस, इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोफेशन। तो ये तो आपको एक बार जगह अगर आप इसमें आना चाह रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं तो वो लेकिन देखिए, उसमें जब आपको पैशन रहता है और जब आपको मज़ा आता है तो उस स्ट्रेस को आप अच्छी तरह से आपको मैनेज कर सकते हैं। जब आपको किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है तो उसमें एक बोर्डम नहीं होता, आपको मज़ा आता है, तो उस तरह से उसको आप मैनेज कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। स्टूडेंट्स, आप में से कोई और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा? सर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। एडवर्टीजमेंट का रोल न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया में काफ़ी अलग है। मतलब बिल्कुल। हम्म। न्यूज़पेपर में जब न्यूज़ कोई भी वो एडवर्टीजमेंट आता है तो वो उसको इम्पैक्ट पहुंचाने में काफ़ी टाइम लगता है, पर सोशल मीडिया में बड़ी जल्दी अटेंशन ग्रैब हो जाती है। उसी तरह बिल्कुल। जब एडवर्टीजमेंट्स जब आउट ऑफ द हैंड चले जाते हैं, कुछ ऐसे नहीं होते हैं जो कि अप्रोप्रिएट होते हैं, बट वो फिर भी सर्कुलेट होते रहते हैं, उनके ऊपर होते हैं, कार्रवाई भी होती है, पर कई बार नहीं भी होती है। तो वो उसको कैसे फिल्टर कैसे किया जाए? देखिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए अपना एक अलग इनकी बॉडी भी रहती है जो इस पे रेगुलेशन। आपका कहना है जो कुछ खराब किस्म के एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? खराब एंड मिसलीडिंग इन द सेंस मिसलीडिंग का तो हाँ मामला है, कंज्यूमर फोरम में लोग चले जाते हैं, है ना,
और एडवर्टाइजमेंट की एक बॉडी होती है जो थोड़ा ये कहती है कि एथिकल नॉर्म्स के साथ हमको एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए। खैर आप तो टेलीविज़न में देखते हैं कि हमारे जो स्टार्स हैं, फिल्म एक्टर हैं, खाने की च्यवनप्राश से लेके तेल तमाम सारी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये जाने बिना कि इसकी कितनी उसमें सच्चाई है ना। तो इनकी एक एडवर्टाइजमेंट की खुद की एक बॉडी रहती है जो इसको रेगुलराइज करती है। लेकिन ये क्या है, देखिए एक ऐसा बिजनेस है जिसको ये इन्हीं के हाथ में इसको कंट्रोल करना। लेकिन वो चाहते हैं कि हमें जैसे कहते हैं कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग है, बजाय इसके कि लोगों की हेल्थ की चिंता की जाए। तो फिर भी उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, और कंज्यूमर फोरम्स हैं हमारे पास, कुछ अलग अलग ऐसे फोरम हैं जिस पर जाकर उनकी कंप्लेंट की जा सकती है और वो किया जा सकता है। न्यूज़पेपर के अंदर एक मैंने जैसे आपको बताया कि जो नीचे प्रिंट लाइन रहती है, उस प्रिंट लाइन में एक पब्लिशर का नाम भी जाता है। तो जो भी कुछ पब्लिश रहता है उसके लिए वो पब्लिशर भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो अगर किसी को लगता है कि कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, तो वो उस पब्लिशर को जाके कोर्ट में भी खड़ा कर सकता है ना। तो इसलिए न्यूज़पेपर में फिर भी एक सिस्टम है, वहाँ पे ग्रेवियंस होती है, एड्रेस की जाती है। लेकिन जो ये पूरा डिजिटल फॉर्म है, जैसे आपने बोला फेसबुक में किसी ने दे दिया, कोई भी एडवर्टाइजमेंट दे दिया, लिंक भी दे दी, परचेज भी कर लेते हैं और फिर परचेज में पता चला कि वो सामान है ही नहीं जो लिया था। तो डिजिटल मीडिया में तो आपको ये पता ही करना मुश्किल हो जाता है कि आपने जो पैसा दिया वो कहाँ गया। साइबर सेल रहती है, साइबर सेल में आप जाके एड्रेस करते हैं, उसमें से कितने को मिलता है, कितने को नहीं मिलता है। बिटकॉइन का नाम सुना होगा आजकल आपने, की करेंसी पूरी की पूरी अलग हो गई है। बिल्कुल चूंकि नई फील्ड है और काफ़ी टेक्नोलॉजी गवर्न है, डिजिटल मीडिया के अंदर ऐड की है, शॉपिंग की है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो ये एक नया एरिया है। अब धीरे धीरे इसके अंदर जो यही लोग जिन्होंने उसको डेवलप किया उसी में से लोग आएंगे, उसमें चीज़ों जो उसमें खामी है उसको दूर करेंगे। तो ये एक लंबी प्रोसेस है, ये मतलब उसके अंदर धीरे धीरे होगा। लेकिन जब देखिए प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के बाद फिर प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए ये पता चलता है। अब चूंकि डिजिटल मीडिया बहुत नया है और काफ़ी हद तक क्या होता है कि जब कोई चीज़ ग्रो करती है तो पहले उसको आप ग्रो करने देते हैं और उसके बाद फिर उसमें जो शॉर्ट कमिंग्स आने लगती है फिर आप उसको चेक करना शुरू करते हैं, है ना। तो ये एक डिजिटल मीडिया का आपने बिल्कुल सही कहा, कोई भी ऐड जो होता है उसका रिस्पॉन्स आपको तुरंत मिलता है। हम खुद भी सभी की आदत है, कोई खरीदता है कोई सामान तो सबसे पहले जाके गूगल में चेक करते हैं कौन सा शर्ट अच्छा है, कौन सा पैंट लेना चाहिए, किसकी क्या खासियत है। इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा मिल जाती है इसमें, है ना। सारी रिसर्च कर लेते हैं कौन सा फ्रिज अच्छा होगा, 10 तरह के फ्रिज देख लीजिए, उसमें रेट का कंपैरिजन क्या होगा, किसमें क्या क्वालिटी है, ये सब हम कर लेते हैं। तो देखिए इसके एडवांटेज तो हैं ही, साथ में जो डिसएडवांटेज वो भी है। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। डिजिटल मीडिया की जो यूनिकनेस है प्रिंट मीडिया से बिल्कुल अलग है। लेकिन जो जिसे कहते हैं ना कि पूरा पूरा रिप्लेसमेंट किसी का कुछ नहीं है। ना तो प्रिंट मीडिया की जगह जो है डिजिटल मीडिया ले सकता है, ना डिजिटल मीडिया की जगह प्रिंट मीडिया ले सकता है। डिजिटल मीडिया को टेक्नोलॉजी गवर्न होने के कारण काफ़ी एडवांटेज है, लेकिन इसकी देखिए सीमा कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इसकी लिमिटेशन है डिजिटल मीडिया की क्या है। डिजिटल मीडिया के लिए आप बताइए, जैसे सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एक डिवाइस जिससे हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ। स्मार्टफोन होना चाहिए। इसके बाद आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, है ना। डाटा चाहिए, और डाटा होने के लिए, नेटवर्क होने के लिए कम से कम आपको 300-400 रुपये, 300 रुपये तो अपन अगर माने, या 150 रुपये तो कम से कम आपको महीने में आपके पास होना चाहिए, है ना। तो ये सब होने के बाद, उसके बाद भी अगर नेटवर्क मिला नहीं मिला तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब होने के बाद फिर आपका डिजिटल मीडिया आता है। लेकिन एक ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास फिर ये डिजिटल मीडिया नहीं पहुंचेगा, आपके पास प्रिंट मीडिया पहुंचता है। क्योंकि कोई भी अखबार है वो उठा है, आपने चाय की दुकान पे चाय पीते हुए पढ़ लिया। मैगजीन है, एक ही मैगजीन को कई लोगों ने शेयर कर लिया, ये एक जगह से दूसरी जगह वो चली गई। बिजली नहीं है तो आपका मोबाइल तो डिस्चार्ज हो गया, है ना। तो इसके अपने अपने एक एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि डिजिटल मीडिया आज की तारीख में बहुत आगे है, और एडवर्टाइजमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी इसी पे सारा शिफ्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। आप देखिए फेसबुक और गूगल पर ज़्यादातर ऐड आ रहा है। न्यूज़पेपर में कभी माना जाता था कि सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे आया करते थे, लेकिन अब ये सेकंड नंबर पे आ गया है।
लेकिन फिर बात वही होती है कि गवर्नमेंट को देखिए, गवर्नमेंट को कोई जब अपनी स्कीम लॉन्च करनी रहती है या स्टेट बैंक अपने जब जॉब ऑफर करती है, तो वो कोई फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट नहीं देती और गूगल पे नहीं देती, वो न्यूज़पेपर में ही देती है, ताकि एक उसको पता है कि उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, उसको अच्छे कैंडिडेट पढ़ेंगे। यूपीएससी की जो नोटिफिकेशन निकलते हैं उसके भी जो ऐड आते हैं वो न्यूज़पेपर में भी उसी तरह से आते हैं। तो चूंकि उसकी क्रेडिबिलिटी है प्रिंट मीडिया की, एक ऑथेंटिसिटी है, तो वो जब तक है तब तक जो प्रिंट है वो सर्वाइव करेगा। और हालांकि कॉस्ट वाला भी जो मामला है वो प्रिंट मीडिया के भी सामने है, क्योंकि बहुत प्रिंटिंग की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। और जो एक न्यूज़पेपर आप जैसे देखते हैं, जो न्यूज़पेपर मान लीजिए 2 रुपये उसकी कीमत है या 3 रुपये, तो एक्चुअली उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उससे 10 गुना ज़्यादा है, मतलब 20 रुपये में वो पड़ती है। तो उसकी जो कमी है वो पूरी की जाती है एडवर्टाइजमेंट से। और धीरे धीरे जो प्रिंट का एडवर्टाइजमेंट है वो शिफ्ट हो रहा है डिजिटल की तरफ। इसी कारण जो प्रिंट मीडिया है वो अब थोड़ा सा उसमें जो रेवेन्यू जनरेशन है वो अब उतना नहीं हो रहा है, 30% 40% कम हो गया है जितना पहले होता था। डिजिटल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन एक बात ये भी है, डिजिटल मीडिया में भी हर किसी को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। उसमें आपका मुकाबला किससे? फेसबुक से, गूगल से। या तो आप अपना चैनल बना रहे हैं तो इतना बड़ा रखिए कि आप गूगल के बराबर हो या फेसबुक के बराबर है ना? तो वो भी बहुत मुश्किल काम है। ये तो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब इनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, पूरी वर्ल्ड वाइड कंपनियाँ हैं, तो इनके साथ फिर मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये अंतर तो साफ है ही। Yes, sir. थैंक Thank यू you. सो मच सर। तो थैंक यू सर, आपने हमारे स्टूडेंट्स की सभी क्वेरीज का इतना अच्छे से जवाब दिया, इतने अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करा उनको, और जो सेशन था बहुत ही इनक्रोसिंग था और निश्चित रूप से हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मददगार रहा होगा। तो सर हम लोग अब आज के सेशन के कंक्लूजन पे आ गए हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर रितु मिश्रा मैम से कि वो आए और वोट ऑफ थैंक्स दें। Thank you, Jitendra. Good afternoon, all. First of all, हमारी मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर विजय लक्ष्मी मैम, एडवाइजरी सर बाबूजी सर, प्रिंसिपल मैम डॉक्टर उन्मेखाचार्य मैम, रिस्पेक्टेड रचना जोरी मैम एंड जितेंद्र चुबरी सर। थैंक यू अभय सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया, हमारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरी को शांत किया, बहुत सारी जिज्ञासाएं आपने शांत की। ये हमेशा से ही अच्छी बात होती है कि जो विषय हम पढ़ रहे हैं उस दौरान ऐसे लोगों से रूबरू हो जिन्होंने उस विषय को जिया है, प्रैक्टिकली वो लोग उस फील्ड में हैं। आज हमारे बीच स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात थी कि अभय नीमा जी हमारे बीच में उपस्थित है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बीच में जो अच्छी बातें हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे रूबरू करवाया। साथ ही क्वेश्चन आंसर जो पूरा सेशन था उसके माध्यम से स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें जानने को मिली। इसलिए मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद अदा करती हूँ। आपने हमारे बीच में उपस्थित रहकर हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। पुनः धन्यवाद आपको। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू अभय सर, थैंक यू मैम, थैंक यू एंगर मैम, थैंक यू तारे मैम, थैंक यू। So can we leave? Yes sir. Yes. Yes. Thank you, sir. Yes students. It's good. Jitendra sir, congratulations. Thank Ritu you. ma'am, Rachna ma'am, it was really good. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.